सब्सक्राइब कीजिए स्काई स्टार्टअप चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट बिजनेस आइडियाज़ के लिए। हेलो दोस्तों, मैं शौर्य स्काई स्टार्टअप के नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको बकरी पालन के बारे में बताने वाले हैं, जिसके लिए हम आए हैं मोहित कुमार जी के पास। हेलो मोहित जी। मोहित जी, कितने समय से आप बकरी पालन कर रहे हैं? बकरी पालन करते हुए हमें लगभग 1 साल होने वाला है जी। 1 साल हो गया। तो क्या उद्देश्य से आप ये बकरी पालन कर रहे हैं? क्या दूध बेचना है बकरी का या कुछ और बिजनेस का आइडिया है? ये मीट पर्पस से है। जैसे कुर्बानी के लिए बकरे तैयार होते हैं हर साल, तो हम कुछ बकरियां लाए शुरू में और अब बच्चे लाए थे, उन्हें ईद के लिए तैयारी चल रही है। जो पीछे हैं ये अब ये बिजनेस पर्पस से है असली। तो ये मतलब कुर्बानी, मतलब ईद पे आप मतलब 1 साल बच्चा तैयार करते हैं और उसके लिए ईद पे बेच देते हैं। उसके लिए सर मोहित जी, आप बच्चा लेके कहाँ से हैं सर? ये हम राजस्थान से लाए थे, अजमेर से। मोहित जी, इसमें बकरी में क्या ब्रीड देख के लानी होती है या क्या देखते हैं? हाँ, ये जो ब्रीड का जो है वह डिपेंड करता है अपनी एरिया पर, अपने राज्य पर, कि यहाँ की जलवायु गर्म ज़्यादा है या सर्दी ज़्यादा है। तो हम उसी के हिसाब से इनका जो है सिलेक्शन करना पड़ता है कि कौन सी ब्रीड यहाँ पर सही रहेगी। तो ये ब्रीड जो हमारे पास है ये सिरोही ब्रीड है। सिरोही ब्रीड जी। ये ब्रीड कितनी भी सर्दी और कितनी भी ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त कर सकती है, जिस कारण से इसको हम यहाँ लाए हैं। और ये ब्रीड हमारी तरफ से पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा ब्रीड होती है। सर, जैसे आप बच्चा लेके आए तो कितने समय का बच्चा था जब आप लेके आए इसे? ये हम जब लाए थे उस टाइम पे 6 मंथ 7 मंथ 8 मंथ लगभग ऐसे ही थे, 7-8 महीने के आसपास। उसके बाद क्या कोई वैक्सीनेशन वगैरह भी करानी होती है? हाँ, इनके लिए वैक्सीनेशन तो बहुत ज़रूरी होता है। इनका एक वैक्सीनेशन होता है PPR जी, वो होता है। एक होता है FMD जो 21 दिन के अंतर से लगते हैं। बिल्कुल। और सर, इसमें फीड कैसे तैयार कराते हैं? फीड क्या आप अपने आप तैयार कराते हैं या मार्केट से लेकर आते हैं सर फीड जैसे हम किसान लोग हैं तो गेहूँ हो गया, जौ हो गया, सरसों हो गया, चना, ये हमारे घर का हो जाता है। अब कुछ लोग हैं बेचारे जो नहीं कर पाते, वो मार्केट से लाना पड़ता है। फीड का तो ये है। क्या सर उसके लिए जैसे वजन बढ़ाना है तो क्या स्पेसिफिक कोई चीज़ देते हैं इसे, और मल्टीविटामिन भी देते हैं क्या सर? हाँ, इनको मल्टीविटामिन भी चलता है और जैसे डिवॉर्मिंग हो गई वो चलता है। डिवॉर्मिंग हर मंथली होती है। और इनके लिए खाने के लिए मिनरल मिक्सचर होता है एक, और बिमराल, कैल्शियम, ये चीज़ चलते रहता है इनका, ये स्वस्थ रखने के लिए। बिल्कुल। सर, जैसे आप 6 महीने का बच्चा लाए, उसके बाद ये बड़ा होने में मतलब ईद पे बेचने लायक होने में कितना समय लेता है सर? ये जैसे कभी 14 से 15 महीने का बच्चा ये ईद का दौड़ता है, और कुर्बानी में वही बच्चा लिया जाता है जो दौड़ जाता है। उससे पहले की कुर्बानी नहीं लगती है। तो इसलिए हम जैसे 6 मंथ का लाए तो उसे पालने के लिए कम से कम 8 महीने या 10 महीने लग जाएंगे तैयार करने में ईद के लिए। सर, जैसे आप 1 साल से पाल रहे हैं बच्चे, तो इसके लिए कितनी ज़मीन होनी चाहिए? कैसे सेटअप तैयार करते हैं? वो अपने ऊपर डिपेंड है कि हम कितने से स्टार्टिंग कर रहे हैं। 10, 20, 40, 50। अगर हम 30-40 बकरियां से करते हैं तो 1 बीघा ज़मीन लगभग मेरे हिसाब से बते रही हो ज़्यादा होगी। बहुत है 1 बीघा, कम नहीं। अगर हम जैसे 100 बकरियाँ 200 बकरी कर रहे हैं तो 5 बीघा ज़मीन होनी चाहिए। और सर, इसका सेटअप कैसे तैयार करते हैं? सेटअप तो हमारे हिसाब से हमने जहाँ राय ली, 2-4 के पास गए, उन्होंने बोला कि अपना शुरू में स्टार्टिंग में कच्चा सेटअप बनाएं, जो हमने बनाया रखा है। और इसमें हमने बहुत कम लागत में, ये मात्र 50 से 55 हज़ार में तैयार किया है। जो बकरी जो पालने में सबसे बड़ी समस्या होती है सेटअप की, उसमें अगर किसान भाई 4 लाख रुपए या 5 लाख रुपए उसमें खपा दे और फिर वो बकरी लाए 50 हज़ार या 1 लाख की, 4 लाख उसने खपा दिया सेटअप में, तो वो वापसी नहीं कर सकते किसान। थोड़ी बहुत अगर बिजनेस में लॉस आ गया तो ज़्यादा मुश्किल होगी। इसलिए मेरा यही मानना है, उद्देश्य है कि जो है कम से कम लागत सेटअप पे दें और ज़्यादा से ज़्यादा खर्चे जो वो अपने बकरियों पर लाने में, उन्हें खवाने में, पियाने में, उसमें रखें। सर, आपने खाने पीने की बात करी, पानी कैसे देते हैं? कितने समय के अंतराल से इन्हें पानी और खाना देना चाहिए? पानी जो है हम 2 टाइम देते हैं। अब तो एक ही टाइम हो गया, सर्दी का मौसम आ गया है, पर जैसे गर्मी होती है तो गर्मियों में सुबह को सबसे पहले हम इनको पानी पिलाते हैं सबसे शुरू में। फिर हरा चारा देते हैं शाम के टाइम में, फिर इनको सूखा चारा देते हैं और फिर जो इनको हम बंद कर देते हैं शाम। सर, जैसे आपने बताया कि एक बकरी लगभग 14-15 महीने में तैयार होती है, तो 14-15 महीने में तैयार करने में एक बकरी पे ऊपर लगभग कितना खर्चा आ सकता है सर? अब ये एक दिन में 20 से 25 रुपये खर्चा आ जाता है एक बकरी पर। अब 1 मंथ का जो है बैठ जाएगा
के ये 600-700 रुपये, और एक साल का बैठ जाएगा 7-8 हज़ार रुपये लगभग। अच्छा मोहित जी, जैसे आपकी बकरी कुछ बड़ी हो गई, कुछ नहीं गई, तो उन्हें बच्चे देने के लिए आप क्रॉस कैसे कराते हैं? क्रॉस कराते हैं या सीमन भी रखवा सकते हैं, जैसे गाय भैंस वगैरह में रखवाया जाता है? गाय भैंस से अलग है। गाय भैंस में तो सीमन चल जाता है, इसमें सीमन नहीं। इसमें जो अच्छा नस्ल का एक बकरा ब्रीडर बोलते हैं जिसको, उसका सिलेक्शन करते हैं और उससे ही हम आगे इनको करवाते हैं। जो हम उसको एक ब्रीडर अलग होता है जो हम वहाँ राजस्थान से लाए थे उसको अपने लिए, तो ये ब्रीडर से ही होती है। क्या सर क्रॉस कराने का भी कोई स्पेसिफिक सीजन है, किस समय कराना चाहिए? नहीं, इनका कोई ऐसा सीज़न नहीं है। ये जो है हिट पे आती रहती हैं बकरियाँ, अपने आप भी आ लेंगी, अपने आप ही हिट पे आ जाएंगी। जब आएंगी, जब बकरा अपने आप ही इनको कर देता है। सर जैसे कोई अगर नया व्यक्ति बकरी पालन का काम करना चाहे तो उसे किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? क्या मौसम वगैरह का भी कोई इफेक्ट पड़ता है? हाँ, मौसम का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है सर्दियों में आती है। सर्दी में अगर हमने थोड़ी सी भी इनको लापरवाही कर दी, मतलब ऐसे ही थोड़ा सा भी ये कर गया कि आज खुला है, आज सर्दी कम है, आज ज़्यादा है, आज हवा नहीं चल रही, आज हवा चल रही है, तो इसलिए सर्दी का तो इनको ज़्यादातर ध्यान रखना है, और साफ़ सफाई का। और दूसरी बात, इनको खिलाने में सर्दियों में क्या खिलाना है, गर्मियों में क्या खिलाना है, ये भी थोड़ा जो है आदमी को समझना चाहिए। बिल्कुल सर। सर मान लीजिए मैं एक नया व्यक्ति हूँ, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि कैसे बकरी पालन करना है, तो सर मुझे किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? कितनी ज़मीन होनी चाहिए और कम से कम कितने रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं? इसके लिए जैसे कोई फर्स्ट टाइम शुरुआत करना चाहता है इस बिज़नेस को, तो उसके कम से कम वो 10 से 15 बकरियां लें और अपना जो एक कच्चा सेटअप बनाएं, जिसको 20 से 30 हज़ार में तैयार कर लें। और अपना उसमें जो है देसी नस्ल की बकरी हो गई, बर्बरी या सिरोही नस्ल की जो हमारे पास हैं ये हो गई, इनसे अपना कम शुरू में स्टार्ट करें और उनके देखते रहें कि इनमें क्या, उनसे मौसम में क्या दिक्कत है, कौन से में क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, बीमारी होने के क्या लक्षण हैं, बीमारी है तो उसके हमको क्या देना है, क्या खिलाना है। तो ये थोड़े से ही हमें नॉलेज मिल जाएगी। आगे जाके हम कितनी बड़ा उसको बकरियां भी ले आएँ, फार्म में कितना इन्वेस्ट कर लें, 1 लाख 2 लाख की बकरियां, 2 लाख का सेटअप, 4 लाख का सेटअप, तो हमें आगे दिक्कत नहीं आएगी। सर आपने बीमारी की बात करी, तो बीमारी की पहचान कैसे होगी सर इसमें? इसमें बीमारी की पहचान यही है कि बकरियां कम खाती हैं और अपना जो है रुआं होता है वो ऊपर से फाड़ लेती हैं, मतलब उसमें स्वस्थ नहीं रह पाती हैं, कमज़ोर होती चली जाती हैं, वेट बढ़ाती नहीं है, नीचे गिराती चली जाती हैं। कई सारे लक्षण हैं, हर बीमारी का अलग लक्षण होता है। क्या उसके लिए अपने आप उपचार कर सकते हैं या किसी डॉक्टर को ही दिखाना ज़रूरी है? अगर कुछ थोड़ा बहुत तो अपने आप आना चाहिए, कि अगर हर टाइम यहाँ अगर डॉक्टर रहेगा छोटी सी बीमारी पर भी, तो वो बकरी पालक भी कभी सक्सेस नहीं होगा। क्योंकि नज़ला हुआ, बुखार हुआ, खांसी, जुकाम और ये दस्त होना, ये छोटी मोटी बीमारी हैं जो हम कुछ देसी नुस्खे होते हैं या कुछ इंग्लिश से होते हैं, जैसे कि बुखार में पैरासीटामोल हो गया, कॉम्बिफ्लाम हो गया, ये चीज़ ये दिले जा सकते हैं, या अपने देसी जैसे तेल हो गया, अचार हो गया, ये दस्तों में काम आता है। अलग अलग चीज़ के अलग अलग फंडे होते हैं, ये जो आने चाहिए। जितनी जानकारी हमें है, मतलब कैसे कि कौन से बुखार में क्या देना है, जुखाम में, दस्तों में, या जो है देसी कुछ उपाय हैं, नुस्खे हैं, तो हम वो बता सकते हैं किसी भी टाइम, एनी टाइम। जो हमसे भाई संपर्क करना चाहता हो, यहाँ घूमना चाहता हो, ये जो है नगीना, बिजनौर से नगीना मार्ग पे हमारा फार्म है, जो विजिट करना चाहता हो, कोई बकरियां ख़रीदना हो, देखना हो क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, कैसे रखना है, वो भाई हमारा किसान भाई किसी भी टाइम आकर यहाँ देख सकता है। जो हमारा ये फार्म है, ये बिजनौर से नगीना रोड पे एक डेहरी मैसरी कस्बा पड़ता है गांव, उससे 2 किलोमीटर दूरी पर है। ये हरदासपुर एक गांव पड़ता है, उसके ठीक जस्ट साइड में ही पड़ता है बिल्कुल। किसी से ही पूछ सकते हैं डेहरी मैसरी के लालपुर जो हरदासपुर जो बकरी फार्म है वो किधर है, कोई भी भाई आपको यहीं छोड़ जाएगा। अच्छा मोहित जी, अगर बकरी जैसे तैयार होगी, 15 महीने हो गए, 14 महीने हो गए, तो उसके बाद इसे बेचते कैसे हैं? बेचते हैं जैसे कि ईद पे अपने आप ही जो हैं इन कुर्बानी वाले जो होते हैं वो आने लगते हैं कि हमें ये बच्चा चाहिए, हमें ये बकरा चाहिए, हमें ये चाहिए। और जो घरों के हिसाब से जो दूध के पर्पज़ से कुछ गांव में पालते रहते हैं, तो वे बकरियां ले जाते हैं कि ये बकरी हमें दे दो, ये बकरियां हमें दे दो। बकरी हो या बकरा हो, उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ती है। अपना बस फार्म में स्वस्थ रहना चाहिए और जो है सही होना चाहिए।
अच्छा, एक एवरेज मान लिया जाए, 10 बकरियों को एक एवरेज मान लिया जाए तो 10 बकरियों पर कितना मुनाफा आप कमा सकते हैं? 10 बकरियों पे हम उसमें से 10 बकरियों में जैसे 1.5 लाख की बकरी होगी तो उसमें